गया है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड एंड द नेट सेल रिएक्शन में कैसे करते हैं। ये है आपका डायग्राम में क्या लिखा है। यहाँ पर दो बीकर लिया है, दो बीकर में दो रॉड डाला है। यहाँ पर पहले रॉड में जिंक रॉड डाला है और दूसरे बीकर में कॉपर रॉड डाला है। कॉपर रॉड उसमें आप जब आप सॉल्यूशन का उसमें आप जिंक सॉल्यूशन डालते हो एक बीकर में और दूसरे बीकर में कॉपर साल्ट को सॉल्यूशन का आप डालते हैं। उसमें आप करंट पास करते हो। जब आप करंट पास करते हो उसके बाद जिंक सॉल्यूशन से जाकर वो कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएगा, करंट फ्लो करता है। उसमें आपका करंट एक साल्ट ब्रिज हो जाएगा। इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। इससे आपका पता लगता है कितना आपका करंट फ्लो किया है। यहाँ पर आपको लिखना यही है, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डैनियल सेल लेना, उसका प्रिपेयर डैनियल सेल लिखना है। और आप क्या आप बीकर में जिंक सल्फाइड है, उसको आप कॉपर जिंक रॉड डाले हो, उसको आप क्या करोगे, जिंक इलेक्ट्रोड बाय डिपिंग, मतलब आप उस पे डाल रहे हो जिंक रॉड को। उसका 1 m ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन मीन्स 1 m का मतलब होगा 1 मिली, थोड़ा डिप करोगे 1 मिलीलीटर का, गेट ए कॉपर इलेक्ट्रोड इन बाय डिपिंग कॉपर सल्फेट को। और दूसरे बीकर में भी ऐसे ही करोगे। इसे आपको कपल ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रोड यूजिंग ए साल्ट ब्रिज, इसको आप मिक्स करके आपको ये साल्ट ब्रिज होगा। और साल्ट ब्रिज आप उस पर रखोगे तो आपको डैनियल सेल का रिएक्शन पता चलेगा। ये एनोड का जिंक ऑक्सीडेशन करे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कैथोड का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन करोगे उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगा। इसका एक कैथोड रिएक्शन है। और ओवरऑल रिएक्शन आके हमारा क्या हो जाएगा, Zn + Cu2+ और गिव्स टू Zn2+